सतीश जी, अब की बार किसकी सरकार? आपके दावों को जरा सुन लेते हैं। 350 आप बोलेंगे, 400 ये बोलेंगे, ये 3 आपके लिए छोड़ेंगे, आप तो इनके लिए फिर भी 53 छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब की बार किसकी सरकार? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल के दशकों में कोई भी वापसी नहीं कर पाया है। ऐसा क्या आपने जादू की छड़ी चलाई है कि आपको इतना भरोसा है कि आपकी वापसी होगी? अंजना जी, अब की बार नहीं, फिर एक बार बीजेपी सरकार, फिर एक बार योगी सरकार। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। इस बार के चुनाव में ये विषय है ही नहीं कि सरकार किसकी होगी। जनता मन बनाकर बैठी है कि सरकार तो बीजेपी की ही होगी। रही बात सीटों की, इतना जरूर हम विश्वास के साथ कहते हैं कि निश्चित रूप से हम 300 पार होंगे। अब हम चूंकि काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए 400 की बात नहीं कर रहे हैं। जिसको पता होता है कि नहीं आना है सत्ता में, वो 400 क्या 403, 420, 425 की बात कर सकता है। हमको ये विश्वास है कि पिछली बार हमारे सहयोगी दलों के साथ हमारी सीटें 325 थीं, बीजेपी की अपनी 312 थीं। हम पूरे भरोसे के साथ चल रहे हैं कि हम पिछले बार से आगे बढ़ेंगे। जादू की छड़ी नहीं बताई सर आपने। नहीं, क्या जादू किया की है? छड़ी काशी के कॉरिडोर पर या मथुरा छेड़ देने पर या नहीं, एक्सप्रेसवे बना देने पर क्या किया है? नहीं, जादू की छड़ी की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। हम तो 2017 में जब सरकार में आए थे, और आपको याद होगा बीजेपी ने नारा दिया था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो केवल वही नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इनके कार्यकर्ताओं की अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों से तो मुक्त कराया ही, लेकिन हाँ। धरातल पर जो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए जो जरूरी बातें थीं, चाहे वो सड़कों का मामला हो, बिजली का हो, कानून व्यवस्था का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, पेयजल का हो, गरीब लोगों के उत्थान का विषय हो, लड़कियों के विकास के बारे में हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, हर मोर्चे पर काम किया है हमने। उस आधार पर हम कह रहे हैं। ये आपके गुंडा राज से मंत्री जी डरा रहे हैं, द्विवेदी जी, पटेल जी। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने गुंडा राज किया हुआ था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसी वजह से लोग अब ये शांति पसंद और विकास, बिजली, शिक्षा, स्कूल सब की वो बात कर रहे हैं। धन्यवाद। कैसे आपकी वापसी होगी पटेल जी? पंचायत आज तक में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका और चैनल का धन्यवाद देता हूं। जहां तक भ्रष्टाचार और गुंडा राज की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बहुत बढ़ चढ़कर नारा लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी समाप्त होगी। लेकिन 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया, पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। जिस तरीके से जनता से वादे किए, उन वादों पर खरी भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी। सिर्फ जुमलेबाजी और धोखेबाजी करके जनता को गुमराह किया, और इसीलिए आज 5 वर्ष होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास उठ चुका है। और माननीय अखिलेश यादव जी की सभाओं में या उनकी यात्राओं में जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है, ये साफ दिखाई देता है कि आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 400 मिल जाएगा आपको, 400। उत्तर प्रदेश में मैं राजनीति में पिछले 40 वर्ष से हूँ। हाँ। लगातार कभी कोई दोबारा नहीं बना है। हाँ। और इस बार भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी जनता में फ्लॉप हो चुकी है, और समाजवादी पार्टी आप फ्लॉप हो जनता को चुके हैं स्वीकार मंत्री हो जी, चुकी है। फ्लॉप हो चुके हैं आप लोग ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अपने कर्मों के आधार पर कोई भरोसा नहीं है। एक कर्मकांड और एक मान्यता या एक जो कह सकते हैं आप जनश्रुति, उस आधार पर भरोसा है कि कोई दोबारा नहीं बना, इसलिए हम बनेंगे। बहुत सारे मिथक भारतीय जनता पार्टी ने मैं बता रैलियों में भीड़ आ रही है, लोग पहुंच रहे हैं। मैं अंजना जी उसी पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 दशक में भारतीय राजनीति के बहुत सारे मिथक तोड़े हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार आई, तो जिस तरह से केंद्र की सरकार ने काम किया, जो काम पिछले 70 सालों में हो जाने चाहिए थे, 70 साल बाद गरीब को आवास उपलब्ध कराना, हर गरीब महिला को शौचालय उपलब्ध कराना, हर गरीब महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, हर आदमी का बैंक में खाता हो
ये चर्चा आज़ादी के 70 साल बाद नहीं होने चाहिए। और वो सब जो काम किया उसके कारण 2017 में ये सोचकर कि भाजपा की सरकार यूपी में आएगी तो उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, और जब यूपी में सरकार आई और मोदी योगी की ये डबल इंजन की सरकार जब चली तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो सारे मिथक टूटेंगे। लोग कहते तो इनके मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे डर के मारे कि साहब नोएडा जाने वाला तो मुख्यमंत्री नहीं रह जाता है, वहां से लौटता है तो कुर्सी से हट जाता है। सारे मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है। और किसी वर्ग की बात करिए, पिछले 4.5 साल में 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश इनके राज्य में 14वें स्थान पर था, आज दूसरे स्थान पर है। देश की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6ठे स्थान पर था, आज दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, आज केंद्र सरकार की 48 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चाहे कृषि की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे महिला की बात, हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं।